ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि मैं जाता था, है ना। मैं जाता था और मैं गया, या फिर मैं गया था। मैं जाता था को ऐसे ही बोल सकता हूँ, मैं जाया करता था। दोनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे। मैं जाया करता था, मैं जाता था, एक बात हो गई। और मैं गया या मैं गया था, दूसरी बात हो गई। तो बचपन में क्या होता था जनरली, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ उसी एजुकेशन सिस्टम में जिसमें आप पढ़े हैं। तो जनरली जो टीचर पढ़ाते थे तो ऐसे क्या पढ़ाते थे कि मैं जाता था तब भी आई वेंट करा दिया, मैं गया था तब भी आई वेंट करा दिया, मैं गया था तो होगा ही आई वेंट। तो यहाँ पर ये चीज ना करके आप डिफरेंस समझ पाए होंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्कूल जाता था, तो आप क्या आप करेंगे इसका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। दीपा जी आप बताएंगे ऑन कैमरा, मैं स्कूल जाता था की इंग्लिश। I used to go to school. करेक्ट। मैं स्कूल जाता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। बाकी सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बताएंगे आप लोग, मैं स्कूल गया था। डाउट। एक मिनट, मैं स्कूल गया था कि इंग्लिश बताइएगा। रेनू जी आप बताइए, मैं स्कूल गया था। I went to school. और मैं स्कूल गया। I went to school. और मैं स्कूल गया हूँ। गया हूँ. हम्म, I have. जा चुका हूँ. गया हूँ. सही जा रही हैं सर ये आप। प्रेजेंट परफेक्ट होगा क्या? हाँ हाँ। I have आई हैव। gone to school. करेक्ट, यही अनामिका Gone जी का to डाउट था। school. अनामिका जी क्लियर हुआ आपको? हाँ। Yes, sir. मैं स्कूल गया, आई वेंट स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया हूँ या मैं स्कूल जा चुका हूँ, दोनों बात एक हो गई। इसका इसी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है। हाँ। अभिषेक सर, नाउ आस्क योर डाउट। एवरीवन टर्न ऑन कैमरा प्लीज। यस अभिषेक सर, अनम्यूट योरसेल्फ। कोई डाउट बचा अब आपका? मुझे बता। यस। जी जी बिल्कुल। के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब टू आएगी पास्ट की। बट हम्म। जब हम यूज टू लगाएंगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगी मतलब। नहीं जी, नहीं नहीं, यूज टू ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। यूज्ड, यूज्ड, यूज्ड। यूज्ड क्या फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, ऑलरेडी आ गई ना सेकंड फॉर्म। यू। हमने नाइंसाफी नहीं करी बिल्कुल भी। जी जी सर क्लियर। यानी सब्जेक्ट के बाद ठीक तो है। सेकंड फॉर्म ही आई है ऑलरेडी। ठीक है। जी जी। हम्म। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? सर. सर. यस सर. जी बताइए, आस्क योर डाउट। सर जैसे आपने एक सेंटेंस कराया, मैं कंचे खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूँ. तो सर यूज टू का तो मतलब ही होता है कि पहले काम करते थे लेकिन अब नहीं करता हूँ. तो ये अलग से बट नो लॉन्गर नाउ दो डेज आर गॉन ये लिखने की जरूरत क्या है? ये अच्छा तो इसी क्वेश्चन। में हम्म। इम्प्लिसिट है ना. अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ करिश्मा जी। जैसे एक होता है ना कि, एक जोक याद आया मुझे इस पे तो पहले, कि आप बताइए, पहले आप मंदिर में चप्पल चुराया करते थे, अब भी चुराते हैं क्या? पहले आप मंदिर में चप्पल चुराया करते थे, अब भी चुराते हैं क्या? हाँ या ना, हाँ या ना में हाँ आंसर ना में देना ही है। आंसर देना है हाँ बस. हाँ। हाँ ना में आंसर देना है। पहले आप मंदिर में चप्पल नहीं. चुराया करते थे, अब भी चुराते हैं क्या? नहीं. नहीं, मतलब पहले चुराते थे, राइट। ठीक है। ये जोक मैंने क्यों बोला, इससे आपको समझ में आएगा। आपने बिल्कुल सही बोला, एक तरह सही बोला, लेकिन मैं कहूंगा कि दूसरी तरह से लैंग्वेज है। लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, इतना इतना नियम याद करने की जरूरत नहीं होती है। जब ग्रामर पढ़ाते हैं ना टीचर, तो बहुत कुछ पढ़ा देते हैं कि वो काम पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है, ऐसे बता दिया। तो आपका जो आंसर आ रहा है ना, वहीं से आ रहा है कि कोई काम पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है, तो यूज टू लगा दो। कुछ नियम याद करने की जरूरत नहीं, सब नियम भूल जाइए। सिंपल सी बात यह है कि जैसी भाषा वैसा हमारा प्रयोग। ठीक है। मैंने बोला, जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिया, यू यू यूज टू स्टील द स्लीपर्स इन टेम्पल्स, डू यू डू द सेम नाउ एज वेल, डू यू डू द सेम नाउ एज वेल? तो मैंने कहा कि यू यूज टू स्टील द स्लीपर्स इन द टेम्पल, डू यू डू दिस नाउ एज वेल, ऐसे बोल सकता हूं मैं।
तो ये यहाँ पर अब आप बोलेंगे आंसर, अब मैं बोला यस नो में, नहीं यस नो में आंसर देना है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, मैं पहले भी नहीं चुराती थी और अब भी नहीं चुराती। सुनिएगा, तो आप क्या बोलेंगे? नो सर, आई डिड नॉट यूज टू स्टील द स्लीपर्स एंड आई डू नॉट स्टील इट टुडे एज वेल। है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। या फिर मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं पहले चुराया करता था लेकिन अब नहीं चुराता, एम्फेसाइज करके बोलना है, तो मैं बोलूंगा हाँ सर आपने सही बोला, पहले चुराया करते थे, अब नहीं चुराते हैं। यस सर यू आर राइट बट आई यूज, सॉरी, यस सर यू आर राइट, आई यूज टू स्टील द स्लीपर्स फ्रॉम द टेम्पल्स या इन द टेम्पल्स, जो भी आप कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें, बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। यहाँ ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, सर को बताना चाहता हूँ कि अब वो दिन बीत गए सर, अब नहीं चुराते हैं। या फिर मैं इतना बोल बोल दूं केवल कि सर मैं चुराया करता था, हाँ बात सही है, अब फिर मैं आगे वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो नहीं दिया मैंने। एक तरह से समझिएगा, भाषा जैसी, जैसे जैसा कॉन्टेक्स्ट आएगा वैसा प्रयोग करेंगे, हम नियमों में फंसना ही नहीं चाहेंगे, फंसेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एम्फेसाइज करना जरूरी हो गया था कि मैं अब नहीं चुराता, इसलिए मैंने नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज बोल दिया। समझ में आया कृष्णा जी? ओके सर। हाँ। यस सर। बाकी जो मैं जानता हूँ कि ग्रामर जब पढ़ाया जाता है तो इस तरह से बताया जाता है कि कोई काम पहले किया करते थे अब नहीं करते, यूज टू लगा दो, ये सब ट्रिक होती है। ठीक है, और मैं जब भाषा की बात कर रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश, तो वहां पर जैसा जैसी चीज आएगी सामने वैसे बोल देंगे। है ना, जैसे अब आप किसी से बात कर रहे हैं कि आई गेस यू लाइक वॉचिंग एनिमे राइट, we had conversation 4 years ago, you were telling me about your hobbies, you told me that you love to watch animes। अब मान लीजिए मेरी लाइफ में कुछ ऊंचे उद्देश्य आ गए हैं, तो आई वुड से यस ब्रदर आई यूज टू वॉच दैट बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। क्यों यहाँ पर आपने अगला वाक्य क्यों बोला? क्योंकि आप उसको एम्फेसाइज करके बताना चाहते हो, भाई अब नहीं, पहले देखता था एनिमीज, अब नहीं देखता हूँ। राइट, तो एम्फेसाइज किया, और ये जरूरी है। आप केवल यूज टू बोलेंगे तो हो सकता है बात फंसी रहे कि अच्छा करते थे अब टाइम नहीं मिलता हुआ, हो सकता है मतलब तुम देखते हो अब टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं देख पाता, ऐसा कुछ। आप उसको क्लियर ही कर दो ना कि नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज, अब वो दिन चले गए, बदल गया मैं। राइट, तो दैट्स इट। और किसी का कोई डाउट? नो, ठीक, चलिए तो सर इसका फिर से रिपीट कर देंगे सर क्या, कि ना मैं पहले चुराता था ना अब चुराता हूँ। आई डिड नॉट यूज टू यूज, याद रखिएगा यूज बोलने में आ रहा है, ये यूज टू नहीं है, यूज है। आई डिड नॉट यूज टू स्टील, आई डिड नॉट यूज टू स्टील अर्लियर, या बिफोर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई डिड नॉट यूज टू स्टील अर्लियर एंड आई डू नॉट स्टील इट टुडे एज वेल। अब इसे चप्पल लगाना है आपको तो चप्पल वाला भी लगा लेंगे, आपने बोला था मैं अभी पहले चुराता था अब नहीं चुराता हूँ, तो मैंने सर बना दिया। चप्पल की बात होगी तो आप बोल देंगे आई डिड नॉट यूज टू स्टील द स्लीपर्स फ्रॉम द टेम्पल्स एंड आई डू नॉट डू इट, या डू इट भी बोल सकते हैं चाहे तो, डू इट एंड टुडे। डोंट स्टील इट एज वेल। हम्म। Sir, could you please repeat this statement again? आ, यही हिंदी वाला कि मैं पहले चुराया करता था लेकिन अब नहीं चुराता हूँ। ठीक है, आई डिड नॉट यूज, यूज है ठीक है, यूज टू स्टील अर्लियर एंड आई डू नॉट स्टील टुडे एज वेल, या इन प्रेजेंट एज वेल भी कर सकते हैं, इन प्रेजेंट एज वेल ये भी हो जाएगा। नहीं, टुडे मत कीजिएगा, नाउ कर लीजिएगा या इन प्रेजेंट कर लीजिएगा, दोनों सही, नाउ या इन प्रेजेंट, नाउ या इन प्रेजेंट दोनों सही। आई डिड नॉट यूज टू स्टील एंड आई डू नॉट स्टील नाउ या इन प्रेजेंट एज वेल। अच्छा, इसका दूसरा ही बना सकते हैं और बनाना चाहे तो, जैसे आपने स्टील लगाया है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आई डिड नॉट यूज टू स्टील एंड आई डोंट डू इट नाउ एज वेल, आई डोंट डू इट भी कर सकते हैं स्टील की जगह। अच्छा, डू क्यों कर दिया?
इसके पीछे कहानी ये है कि स्टील आपने ऑलरेडी लगाया है, तो आपने यहाँ पे डू का मतलब है कि अब नहीं करता। जैसे हिंदी में बोलते थे ना, पहले चोरी करता था अब नहीं करता, ऐसे भी बोल देते हैं ना, तो वो सेंस के आधार पर स्टील ना लगाएंगे, डू लगा देंगे तब भी चल जाएगा। आई डोंट डू इट नाउ एज वेल, या आई डोंट डू इट इन प्रेजेंट एज वेल, या इन प्रेजेंट टाइम एज वेल। I did not use to steal. and आई I don't do it डू now as इट well. नाउ एज वेल, बहुत बढ़िया। या इन प्रेजेंट एज वेल भी कर सकते हैं। आई डोंट डू इट नाउ, नाउ डू इट क्यों लगाया हमने? क्योंकि स्टील पहले ही आ गया है, ये बात याद रखिएगा। पहले हमने बात कर ली कि वो काम पहले करते थे अब नहीं करते, मतलब सेंस में आ गया ये। और बताइए सेंस के आधार पर क्या हो जाएगा इसका, और भी क्या हो सकता है? और कोई मतलब बना सकते हैं इसका और भी कुछ यूनिक वे में? एक ये भी कर सकते हैं, आई डिड नॉट यूज टू स्टील अर्लियर, तो बता ही दिया था अर्लियर, एंड आई डोंट डू इट, आई डोंट डू इट नाउ टू। नाउ टू भी कर सकते हैं, टी डबल ओ वाला। टी डबल ओ वाला पता है ना, बताया था आपको जब बेसिक कन्वर्सेशन कराया था तब। टू, टी डबल ओ वाला, कि अब भी नहीं करता। उसमें दो इंग्लिश भी बताई थी, कि एक एडवांस इंग्लिश में टू को कहा जाता है, जैसे एक एग्जांपल दिया था, पता नहीं उस क्लास में थे आप लोग या नहीं, आई लव यू का। ऐसे दूसरे बैच में कराया, आई लव यू का जैसे रिप्लाई होता है, रिस्पॉन्स जो करते हैं, आई लव यू टू। तो एडवांस इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, कुछ ग्रामेरियन मानते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है। आई लव यू टू का मतलब होता है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, है ना। कुछ ग्रामेरियन इस पे बहस है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसका पॉपुलरली यूज किया जाता है आई लव यू टू का। तो इसमें कहानी क्या है समझिएगा। आई लव यू टू, टू जो मीनिंग है, टू एक्चुअली में एट द एंड ही यूज होता है, जनरली, जनरली बात कर रहा हूँ, किसी कॉन्टेक्स्ट में एट द लास्ट यूज होता है, एक ग्रामेरियन, ग्रामेरियन का कॉन्सेप्ट। और दूसरा ग्रामेरियन क्या कहता है कि नहीं, टू का मतलब है कि भी, तो इसका मतलब आई लव यू टू ना बोल करके आई टू लव यू बोलना चाहिए, ठीक है। कौन सा समझिएगा, इसमें बहस है। तो अभी पूरी दुनिया क्या बोल रही है, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसकी इंग्लिश आई लव यू टू कर दी। लेकिन अब दूसरे ग्रामर जो एडवांस वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं, आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि टू का मीनिंग भी होता है, तो इसका मतलब ये हो गया आई लव यू, मैं प्रेम करता हूँ तुमसे, और टू मतलब भी, तुमसे भी। अब सामने वाला अगर इस तरह से इंग्लिश लेगा तो बुरा मान जाएगा, बोलेगा भाई मतलब कोई और भी है, तुम मुझसे भी प्रेम करते हो, है ना, अगर वो मतलब वेदांत में नहीं बैठा हुआ है तो। अब आते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट में। अ, एक कॉन्सेप्ट ये है थोड़ा सा अलग। जैसे हमने बात करी कि जो टू है जनरली, एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जनरली हम लास्ट में लगाते हैं, जैसे एज वेल है वैसे यूज करते हैं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और दोनों में विवाद है, ये बात याद रखिएगा। एक ग्रामेरियन कहता है कि टू भी के अर्थ में आ रहा है, इसलिए हम आई लव यू टू नहीं बोल सकते, आई टू लव यू बोलेंगे। दूसरा ग्रामेरियन कह रहा है कि एक्चुअली में टू का यूज एट द एंड होता है, इसलिए आई टू लव यू नहीं बोल सकते, और इसका मतलब भी ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको देखिएगा। इन द केस ऑफ लव, जैसे मैंने बोला कि बेसिकली व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से लव, तो अगर हम इसकी बात करें तो पॉपुलरली मीनिंग कुछ भी ले लिया गया है। लैंग्वेज क्या है, एक डायनेमिक चीज होती है। तो लव का मीनिंग होता है कि किसी को हम उठा रहे हैं, या फिर वी आर अपलिफ्टिंग समवन, देन वी आर लविंग दैट पर्सनैलिटी। इवन इन द स्टोरी ऑफ क्या नाम, वैलेंटाइन, उन्होंने भी अपलिफ्ट किया था, बहुत सारी कहानियां फेमस हैं। अगर नहीं देखिए तो आप लोग आचार्य प्रशांत पे देखिएगा वीडियो, वैलेंटाइन का मिल जाएगा आपको कहानी। तो उसमें एक कहानी ये है कि उसने कैदी बने थे, तो उन्होंने राजा की जो बेटी थी अंधी थी उनको अपलिफ्ट किया था आंखें देकर। तो सांकेतिक है, उन्होंने आंखें दी मतलब उनको प्रकाश दिया, उनको नजरें दी। तो ऐसे ही किसी को अपलिफ्ट कर रहे हैं तो आप उससे प्रेम कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं आप किसी एक को अपलिफ्ट करें, आप सबको अपलिफ्ट कर रहे होंगे, राइट। सच्चा प्रेमी वो है जो पूरी दुनिया की सोचे, अपनी ना सोचे, या अपने स्वार्थ की ना सोचे कि मेरा बेटा मेरा भाई केवल इसको ही अपलिफ्ट करूंगा और दुनिया को नहीं करूंगा। ये स्वार्थ का रिश्ता हो जाता है, तुच्छ स्वार्थ स्वार्थ का रिश्ता। तो लव का एक्चुअल मीनिंग क्या था? वो प्रेम प्रेम सब कहें, कोई कहे प्रेम ना चीन्हे कोई, जा मारक साहब मिले प्रेम कहावे सोई। एक्चुअल मीनिंग तो यही था कि जो साहब का मार्ग है, यानी जो ऊंचाई का मार्ग है, साहब को अगर मैं कहूँ ऊंचाई, तो वो प्रेम होता है। लेकिन लोगों ने प्रेम को थोड़ा अ, अपने वे में, अपने छोटे छोटे स्वार्थ में बांटना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मतलब
मेरा तुमसे खास लगाव है और तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए मरूंगा, तुम जो कहोगे वो करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा। ये ये एक तरह से पजेशन की ओर ले जाता है, मतलब एक आधिपत्य की ओर ले जाता है, एक हिंसा की ओर ले जाता है कि तुम जो कहोगे तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, सीधी बात ही है ना। लेकिन प्रेम ऐसा होता नहीं है। तो उस केस में अगर बात करूं, प्रेम सबसे किया जाता है, तो इस केस में भी ये स्टेटमेंट सही है, आई लव यू टू। इसका मतलब मैं और लोगों से भी प्रेम करता हूँ, तुमसे भी प्रेम करता हूँ। और इस सच्चाई को बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं देश से प्रेम करता हूँ, मैं दुनिया से प्रेम करता हूँ, मैं अपने छात्रों से प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। लेकिन आप किसी इंसान से बोलोगे तो बुरा मान जाएगा, क्योंकि उसको प्रेम का सही मतलब नहीं पता। तो मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि जो भाषा में चीजें उपयोग होती है ना, जैसे लव का एग्जांपल लिया, तो पॉपुलरली जो कल्चर चल जाता है लोग उसी को मान लेते हैं। अगर हम लव का मीनिंग रिफाइन करें, सोफिस्टिकेटेड वे में लें, तो हो सकता है कि हम इसको और ज्यादा कंसिडर कर पाए कि हाँ, उस हिसाब से अब ये जो ग्रामरियंस आप दे रहे थे तर्क कि लव यू टू नहीं हो सकता, तो वहां पर अगर आपने लव का सोफिस्टिकेटेड मीनिंग लिया, तो आप ये भी कह सकते हो ग्रामरियन साहब को कि ग्रामरियन साहब, आपका अगर वो वाला मीनिंग भी लेना तब भी यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि प्यार तो सबसे किया जाता है, प्रेम तो सबसे किया जाता है। तो आई लव यू टू। ठीक है, तो ये भाषा एक प्रक्रिया है। ये मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर इसलिए दिया। भाषा समय के अनुसार बदलती रहती है, और कभी कभी गलत चीजें भी एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, क्योंकि वो मीनिंग में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दूसरे बैच में क्वेश्चन किया था किसी ने कि मैडम शादीशुदा को क्यों बोलते हैं और मिस बैचलर को क्यों बोलते हैं, मतलब बैचलर वुमेन जो होती है, गर्ल जो होती है उसको बोलते हैं मिस, और मैडम बोलते हैं शादीशुदा औरत को, है ना। तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी थी, अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने उनको बताया कि मैडम जो है वो एक्चुअली में फ्रेंच से लिया गया है, और इसका एक तरह से मैं बात करूं तो बहुत गंदा मीनिंग है एक तरह से मैं क्योंकि इसमें महिलाओं को शोषित करने का एक तरह से पूरा फिलॉसफी छिपी हुई है। मैडम का मतलब होता है माई लेडी, है ना, और कहीं कहीं पे तो और ज्यादा गंदा मीनिंग है इसका। बट मैं माई लेडी लेके चलता हूँ, फ्रेंच में माई लेडीज का मीनिंग है। तो माई लेडी मतलब होता है मेरी लेडी। जैसे मेरा फोन है ना, माई फोन, माई के साथ क्या आ रहा है कि मेरा इससे जुड़ाव है, ये इस पर मेरा अधिकार है। इसका मतलब मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ फोन पर। तो वो फ्रेंच वर्ड में लिया गया माई लेडी। यानी जब महिला शादीशुदा हो जाती है तो क्या होता है, वहां पे दिख रहा है जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो वहां पे देखने को मिल रही है कि एक तरह से जो सत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक, वो महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें माई लेडी को उन्होंने उसको वर्ड लिया मे डैम ऐसा करके कुछ है, आप रिसर्च कीजिएगा, डालिएगा भी ग्रुप में। बहुत लंबा समय हो गया। तो मैडम का कुछ दो हिस्सों में टूट के आएगा। तो उसका एक माई लेडी होता है। तो माई लेडी मतलब मेरी स्त्री है ये, यानी ये एक विषय की तरह है, वस्तु की तरह है, इसका मैं जैसे चाहूं उपयोग कर लूं। तो ये गलत फिलॉसफी थी। लेकिन अब क्या हुआ, भाषा में उसका उपयोग होने लगा। सुनिएगा, तो माई लेडी का उपयोग होने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, वुमेन रिवॉल्यूशन जब हुआ, तो अब वो भाषा में उपयोग होने लगा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा आ जाए जो कहे कि नहीं मैडम, तो मैं नहीं बुलवाना चाहूंगी अपने आप को, मेरा तुम पर अधिकार कैसे हो सकता है, या किसी भी इंसान का किसी पर अधिकार कैसे हो सकता है, मैं भी आजाद हूँ, तुम भी आजाद हो, तुम भी जियो अपनी जिंदगी, मैं भी अपनी जिंदगी जीता हूँ, है ना। लेकिन क्या हुआ, अब जिस हिसाब से कल्चर में पॉपुलैरिटी आती है, भाषा में पॉपुलैरिटी आती है, तो उस हिसाब से डिक्शनरी में मीनिंग चेंज होते रहते हैं, है ना। मैडम टीचर को भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मीनिंग चेंज होते रहे, तो मैं उसी पा रहा हूँ। तो पहले क्या था, माई लेडी को बोला गया मैडम। फिर उसके बाद इन्होंने कर दिया कि मैरिड वुमेन को हम मैडम कह देंगे। फिर उसके बाद कर दिया इन्होंने कि प्रतिष्ठित महिला को मैडम कह देंगे। फिर जैसे प्रतिष्ठित महिला में आप टीचर भी आ जाएंगी, या कोई भी ऑफिशियल लेडी होंगी वो आ जाएंगी, लेकिन वो मैरिड होने चाहिए। तो उस हिसाब से उन्होंने मीनिंग बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, उस हिसाब से डिक्शनरी में जो वर्ड्स थे वो बढ़ गए। तो ये होता है पूरा भाषा के साथ। जो भाषा में कोई भी शब्द होता है, उसके अगर मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कहानी क्या क्या है। और मूल में जाकर आप ऐसा पाएंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका या तो गलत मीनिंग था पहले, अब हम उसको काफी सम्माननीय रूप में एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आपने उसको चेंज कर दिया मीनिंग को, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे थे, लेकिन आज उसको नेगेटिव वे में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड होता है डार्लिंग, है ना। आप इंडिया में अगर यूज करेंगे तो पिट जाएंगे अच्छे से, है ना, अच्छे खासी धुनाई हो जाएगी आपकी। तो इसका एक्चुअली आप अगर पुराने पोर्ट्रीज देखेंगे ना, पुरानी कविताएं देखेंगे, तो आप उसमें पाएंगे, अगर आप लिटरेचर से लगाव रखते होंगे, तो पुरानी पोर्ट्रीज में पाएंगे डार्लिंग बच्चे के लिए भी लिखा हुआ है, सन के लिए लिखा गया है, डॉटर के लिए लिखा गया है
है ना, अपने पिता तक के लिए लिखा गया है। तो वहां डार्लिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि कोई समवन डियर टू यू, है ना, समवन इज डियर टू यू, समवन इज डियरेस्ट टू यू। तो वहां पर मतलब है कोई आपसे काफी, आप उससे प्रेम करते हो या लगाव रखते हो, अफेक्शन रखते हो, उसको आप बोलते हो डार्लिंग। बिल्कुल डियर का एक तरह से सिनोनिम है डार्लिंग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका यूज होने लगा इन द कॉन्टेक्स्ट कि आपका किसी पर अधिकार है, जैसे माई लेडी को बोल दिया डार्लिंग, है ना। बहुत सारे, अब मैं आपको मिलेगा दोनों वर्ड साथ साथ में भी मिलेंगे, डार्लिंग डियर लिखा हुआ है कहीं पे। तो ये भाषा में जब उपयोग होने लगा इस तरह से कि उसी संबंध में उपयोग हो रहा है कि एक मेल और फीमेल के बीच में ही यूज हो रहा है डार्लिंग डार्लिंग, तो फिर उस भाषा को उस तरह से ले लिया गया, तब कह दिया गया कि समवन यू आर लविंग। अब लव का डेफिनेशन तो वैसे ही हमने गलत कर दिया है, तो उसमें समवन यू आर अफेक्शनेट, अफेक्शनेट टुवर्ड्स, और इन द सेंस ये भी ले लिया गया अ मेल हु लव्स अ वुमेन, या फिर अ वुमेन हु लव्स अ मैन। टर्म इन इन दैट केस डार्लिंग वर्ड इज टर्म्ड, ऐसा कुछ आपका डेफिनेशन उसमें ले लिया गया। तो उस हिसाब से लोग इसका उपयोग करने लगे। तो ये चीजें होती रहती हैं। भाषा एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें चीजें समय समय पर बदलती रहती हैं जिस हिसाब से उसका प्रयोग होता है ना। भाषा के साथ बहुत खिलवाड़ होता है। अगर इस दुनिया में किसी चीज के साथ जब सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ है तो भाषा के साथ हुआ है। चाहे वो आप कोई छोटे छोटे शब्द ले लीजिए, प्रेम का मैंने उदाहरण लिया अभी, डार्लिंग का उदाहरण लिया, मैडम का उदाहरण लिया, आप बहुत सारे शब्द पाएंगे जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है। ठीक है, जो बेकार के शब्द थे उनको बहुत ही अच्छे तरह से हम आज यूज करते हैं, और जो बहुत ही अच्छे शब्द थे उनको हम गंदी तरह से यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हिंदी में बताना चाहूंगा, शायद इस पे हंसी आए। पौआ, पौआ जानते हैं आप लोग? ठीक है, तो पौआ का मतलब एक्चुअली में कुछ गलत नहीं होता। पैक, पौआ का मतलब गलत नहीं होता। पौआ का मतलब होता है 250 ml, है ना, या 250 ग्राम, 250 ml। लेकिन पौआ आप बोल देंगे ना किसी को तो बोलेंगे कि मतलब वही उसी बात की बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक एक वर्ड है ड्रिंक, जो वर्ड है ना इंग्लिश में आया है, ड्रिंक मतलब होता है शराब पीना, और ड्रिंक हम पीने के लिए भी करते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं ना, पीते हो क्या। तो ये एक्चुअली में प्रचलन के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि शब्द को किस तरह से यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने आज काफी कुछ समझा। इंग्लिश में पौवा को क्वार्टर बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश में भी क्वार्टर को भी बदनाम किया गया है। क्वार्टर मतलब वो नहीं होता कि शराब वाला ही वो ले आए हम एक क्वार्टर लगा रहे हैं, नहीं। क्वार्टर का मतलब होता है हम किसी की फोर्थ पार्टी बात कर रहे हैं, वन वन फोर्थ। फोर। यस, वन फोर्थ, राइट। जैसे हमने बोला Quarter past 11, मतलब 11:15, या Quarter to 11 मतलब 10:45। तो ये सब चीजें मैंने इसलिए बताई ताकि आप समझ पाए कि भाषा में बदलाव होते रहते हैं। तो हो सकता है कि कल कोई चीज थी आज बदल गई है। जैसे एक आपको बताया था कि पहले आई के साथ शैल यूज होता था, अब मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं। वी के साथ भी विल यूज होता है। तो काफी ज्यादा मतलब अलग अलग टॉपिक पे बात हो गई, ये अच्छा हुआ। और किसी का कोई डाउट है इस पे? एनी अदर डाउट, एनीवन? या आगे बढ़े? सीन क्या है? सीन मतलब सुनना नहीं, सीन क्या बोल रहे हैं फ्रांसिस जी आप? सीन, आइटम, सीन। सीन अच्छा, मतलब, अच्छा। सीन मतलब कि कोई सिचुएशन होती है, बट उसको हम ऐसे देख लेते हैं कि अरे भाई तुमने क्या सीन क्रिएट कर दिया है, तो इसको हाँ, ये सब शब्द यूज हो रहे हैं, जैसे आइटम यूज हो रहा है, सेटिंग और या आइटम जैसे गर्ल्स को मेनली कर देते हैं हम लोग रेफर, हाँ। बट और ये क्या होगा कि इनका ये धीरे नहीं है। धीरे धीरे जब पॉपुलरली यूज होने लगेगा ना, तो डिक्शनरी में खुद से एक डेफिनेशन क्रिएट कर दी जाएगी। मतलब ऐसे ही लिख के आएगा उसमें डेफिनेशन, सेटिंग मीन्स अ गर्ल हु इज मॉक्ड, ऐसा कुछ, है ना। तो इस तरह से जब ये पॉपुलरली यूज होने लगता है तो डिक्शनरी में वो डेफिनेशन बढ़ जाती हैं और वर्ड्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को ले लेते हैं। और बताइएगा, किसी का कोई अगर डाउट हो तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। कोई डाउट किसी का? आगे बढ़े। मयंक शर्मा क्या लिख रहे हैं? मोरफेंट, मोरफेंट का मीनिंग क्या है? अच्छा, मॉर्फन, MORPHAN। अच्छा जी, मॉर्फन। ये मॉर्फन तो एक गोली आती है ना, जो भी अभी आपने बोला था, मॉर्फन कहाँ बोला था? मॉर्फन तो एक गोली भी आती है शायद। दवाई ववाई की दुकान चलाने लगे क्या?
मैंने मॉर्फिन तो बोला ही नहीं था कुछ, शायद हो सकता है कुछ और बोला हो। ठीक है, मिस हो गया होगा, वो रिकॉर्डिंग में देख लेना क्या बोला था। ठीक है, बाद में पूछ लेना। तो ये सब क्लियर है, अब थोड़ा सा और कर लेते हैं प्रैक्टिस। बताइएगा जल्दी जल्दी मुझे। प्रसाद जी आप बताइएगा, मैंने गिलास तोड़ दिया। तोड़ना की ब्रेक होती है, ब्रोक हो जाएगी सेकंड फॉर्म। मैंने गिलास तोड़ दिया। सर एक बार रिपीट करें सर हिंदी। मैंने गिलास तोड़ दिया। मैंने ग्लास तोड़ दिया। आई ब्रोक द ग्लास। ग्लास यस, सर। आई ब्रोक द गिलास, करेक्ट। आप बताइए रेणु जी, मैं गिलास तोड़ता था, काम ही था मेरा तोड़ने का। I used to break the glass. करेक्ट, यूज टू आ गया तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी ब्रेक में, फर्स्ट में आ जाएगी। Glasses हाँ, आएगा ना सर? Glasses. हाँ गिलासेस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अच्छा, अनामिका, सॉरी अनन्या जी, पहले अनन्या जी पूछ लेते हैं। अनन्या भट्ट, बताइए। अनन्या भट्ट सुन पा रहे हैं मुझे? आप बताइए। मैं अखबार पढ़ता था। मैं अखबार पढ़ता था। अनम्यूट योरसेल्फ अनन्या भट्ट। अनन्या जी। I used to read the newspaper. करेक्ट करेक्ट। प्रियांशी जी बताइएगा, मैं अखबार पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता। मैं अखबार पढ़ता हूँ। पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता। I used to read the newspapers, but I'm not. But I'm not used to now. नहीं 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 नहीं, Use it to now. नो नो नो, आई एम क्यों लगाना इसमें। अनामिका जी आप बताइए, लिखवाया है, बहुत सारे तरीके लिखा है इसमें से एक बताते हैं। I अनमी, used to read the newspapers, but I don't read it now हाँ, बट आई डोंट रीड इट एनी मोर बोल सकते हैं। नाउ तो अब नहीं anymore. पढ़ता, ये भी हो जाएगा नाउ, लेकिन वो थोड़ा बेसिक में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Anymore. और बताइए दूसरा आंसर क्या हो सकता है, अनामिका जी आप बताइए, कोई और बढ़िया Sir, आंसर। sir, days are gone when I used to read newspaper. दोज डेज आर गॉन व्हेन आई यूज्ड टू रीड, ये बोला आपने, या डेज आर केवल? दोज डेज आर गॉन, दोज डेज आर गॉन व्हेन आई यूज्ड टू रीड द Yes, sir. न्यूज़पेपर। ठीक है, या गॉन आर द डेज भी बोल सकते हैं, वो फ्रेज भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोज डेज आर गॉन व्हेन आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर, करेक्ट, बढ़िया। ऐसे मतलब यूनिक तरह से आप बोलने की कोशिश करेंगे। अमरजा जी आप बताएंगे, अ, वह झूठ बोला करती थी, लेकिन अब वो दिन चले गए, अब वह सच बोलती है। थोड़ा सा लंबा बोला है लेकिन She used समझिएगा। शी, she used to tell lie. शी शी Sorry, शी she used to tell lie, but no longer she tell lie. Those days are gone. पूरा सेंटेंस सुनिएगा, सावित्री जी आप बताइएगा, एम्फसाइज करके बताना है, ठीक है। आ, वो झूठ बोला करती थी, लेकिन अब वो दिन चले गए, अब वो सच बोलती है। लेकिन वो दिन चले गए, अब वो सच बोलती है। वो झूठ बोला करती थी, लेकिन वो दिन चले गए, अब वो सच बोलती है। She used to tell a lie, but gone are the days. Now she speaks truth. करेक्ट, बढ़िया। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में जैसे बात करनी है, जहां पर जोर देना, उस हिसाब से हम बोल देंगे, ठीक है। नंदिनी जी आप बताएंगे, आ, सर उसने मुझे दर्द दिया। उसने मुझे दर्द दिया हम्म, दिया she, he gave me a pain. he gave me, अच्छा पेन को काउंट करते हैं क्या? एक दर्द, दो दर्द, तीन दर्द। he gave me a So पेन। your voice is not आपने बोला उसने मुझे दर्द दिया, he अच्छा। gave me a पेन, पेन, सॉरी पेन। पेन को काउंट करते हैं क्या, दर्द को? एक दर्द, दो दर्द, तीन दर्द। अच्छा, अब चार हो जाएंगे दर्द, फिर बताएंगे आपको, ऐसा सर कुछ। नो सर। तो क्या होगा यहाँ So पे?
Sir, he gave me pain. ही गेव मी पेन। ठीक है। और कुछ बोल सकते हैं इसको? और कोई बताएगा? और कोई दूसरा तरीका दर्द देना की इंग्लिश और कुछ बोल सकते हैं? he he hurted me. करिश्मा जी, हर्टेड आपने यूज सही कर रहे हैं, लेकिन हर्टेड नहीं होता हर्ट का। अभी गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए हर्ट का थर्ड फॉर्म, या सेकंड, सॉरी सेकंड फॉर्म। हर्ट का सेकंड फॉर्म सर्च कीजिए, हर्ट ही रहेगा शायद, देख लीजिएगा। मिनी जी आप बताइए। अ, मैंने कलम तोड़ी थी, मैंने कलम तोड़ी थी। हाँ गई मिनी जी, भाग I गई। used to I used to break the pen. अच्छा जी, मैंने कलम तोड़ी थी बोला है मैंने, मैं कलम तोड़ा करती थी ये नहीं Which बोला। हाँ। I broke the pen. करेक्ट, आई ब्रोक द पेन। बढ़िया। मयूर टाले जी आप बताइएगा। मैंने उसे जाने दिया, लेट का यूज। मैंने उसे जाने दिया, या I मैंने उसे let जाने him. दिया था। I let her go. आई लेट हर गो या आई लेट ही गो, याद रखेंगे लेट का भी सेकंड फॉर्म लेट ही होता है। बहुत बढ़िया। Hmm. देख लिया? करिश्मा जी, करिश्मा जी आप छोड़ के भाग गई थी यहाँ से। मैंने बोला देखने को होता, यहाँ छोड़ के क्यों चली गई? ओके। अभिषेक सर बताएंगे, मैंने उससे डांस करवाया। अब कंफ्यूज है, मैंने उससे डांस किया। यूज भूल गए? परसों कल कल ही रिवीजन किया था ना। I used to dance with him. आई यूज टू डांस, डांस विद हिम। हर्ट होगा, हर्टेड नहीं। ये हर्टेड किसने, एक मिनट, क्या कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। वो वाला पहले आपका सेंटेंस गलत है, ठीक है, अभी कोई और लिखेगा उसने। आई मेड हिम डांस सही है। क्या लिख रहे हैं सर? हर्टेड इज राइट। नहीं करिश्मा जी, स्क्रीनशॉट भेजिए, आपने कहाँ से देखा है? हर्टेड पहली बात तो स्पेलिंग, ये HEARTED कहाँ से आ गई? हर्ट HURT होती है, और हर्टेड उसमें क्या आपने किया? एक बार भेजिएगा मुझे, जो भी है, हो सकता है मैं भी कुछ नया सीखूं। हर्टेड भेजिएगा थोड़ा। हाँ, ये आपने जो बोला था कि क्या यूज टू, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने उसे से डांस करवाया, भूल गए, मेक समवन डू का यहाँ पे यूज था। तो आई मेड हिम डांस या आई मेड हर डांस। आई मेड हर डांस। ठीक है, आई मेड हर डांस या आई मेड हिम डांस। करिश्मा जी ग्रुप में भेजिएगा आप थोड़ा, जो भी आपका। और ठीक है, प्रतीक्षा जी आप बताइएगा। मैंने बाइक रिपेयर करवाई थी। Sir, I get ready car. आई, Get. नहीं जी, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। आई गॉट, आई गॉट सेकंड फॉर्म आएगा, I, करवाई थी। आई okay. गॉट, I got ready car. नहीं, Repaired car. आई गॉट द कार रिपेयर्ड। आई गॉट द कार रिपेयर्ड, मैंने गाड़ी गाड़ी Okay. रिपेयर करवाई थी। आई गॉट द कार रिपेयर्ड। और अब अपनी गाड़ी होगी तो माई कार भी बोल सकते हैं। Okay. हम्म, बिल्कुल संगम जी आपने सही लिखा है। आई गॉट द कार रिपेयर्ड, या अगर अपनी गाड़ी होगी तो Sir, माई भी बुलाओ। already used verb second form. गॉट। Re repaired, and then why we use नो नो repair with नो ed? नो नो नो। गेट समथिंग डन, फॉर्मूला याद कीजिए। गेट समथिंग डन, गेट समथिंग डन मतलब पहले वाला जो है वो मेन वर्ब की तरह आएगा, बाकी तो सेम वही रहेगा, वो थर्ड फॉर्म होता था। डन मतलब थर्ड फॉर्म, रिपेयर तो थर्ड फॉर्म है, वो तो आगे की बात है। हमारा जो मेन एक्शन जो है वो रूट एक्शन मालूम क्या होगा यहाँ पे? गेट है हमारा एक्शन, गेट को ही चेंज करते जाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो गेट का गॉट हो जाएगा, फ्यूचर में विल गेट हो जाएगा, विल गेट समथिंग डन। यहाँ पे उसको रिपेयर्ड जो है ना, वो तो लगेगा ही लगेगा, वो तो थर्ड फॉर्म आएगा ही, फॉर्मूला है ना हमारा। गेट समथिंग डन, कोई काम करवाना, गेट समथिंग डन, गेट इट डन। गेट जो है गेट में चेंज होगा ना, आई के बाद गेट नहीं लगा सकते, गॉट लगाएंगे ना। वो थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा, ये बात याद रखिएगा। जो
काम करवाया है, उसमें रिपेयर्ड हो, डन हो, कुछ भी हो। बाल कटवाया है अपने, कट का शॉर्ट फॉर्म कट होता है ना। होमवर्क करवाया है तो बात डन हो जाएगा। पत्र लिखवाया है, मैंने पत्र लिखवाया, आई गॉट द लेटर, नहीं लिखवाया है, आई आई हैव गॉट द लेटर रिटर्न। या मैं पत्र लिखवाता हूँ, आई गेट द लेटर रिटर्न। तो लास्ट वाला थर्ड फॉर्म ही आएगा, आगे वाला जो गेट है वो चेंज होता रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग। समझे? थोड़ा थोड़ा समझे। समझ में आया अनामिका जी? अच्छा, अभी पूछते हैं आपसे, रुकिए। बताइए, मैं अखबार, मैं आर्टिकल लिखवा रहा हूं, मैं एक आर्टिकल लिखवा रहा हूं, ये बताइए। मैं एक आर्टिकल लिखवा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इज एम आर लगेगा इसमें और आईएनजी फॉर्म आता है। बताइए, मैं एक आर्टिकल लिखवा रहा हूं। नहीं पता? आए। आए? अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। सर, आई एम गेटिंग माई आर्टिकल डन। रिटर्न, लिखवाना, रिटर्न। आई एम गेटिंग माई आर्टिकल, आई रोट। सर, प्रेजेंट कंटिन्यूज है और फिर वो गेट हाँ, और मेक वाला मुझे कल क्लैश हो रहा है इसमें। कुछ नहीं क्लास हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। परसों आए थे क्लास में आप? नहीं परसों नहीं, कल, कल आया था ना, कराए थे क्लास में। सर यस। कल कराया था ना मैंने ये रिवीजन। तो यहाँ पर आई एम गेटिंग एन आर्टिकल रिटर्न, या माई आर्टिकल करना चाहते हैं, अपना आर्टिकल है तो माई आर्टिकल रिटर्न। गेट समथिंग डन, ये फॉर्मूला है, गेट समथिंग डन। मैं कहता हूं, सुनिए फिर से। मैं एक आर्टिकल लिखवाता हूं, आई गेट एन आर्टिकल रिटर्न। मैं एक आर्टिकल लिखवाता हूं, आई गेट एन आर्टिकल रिटर्न। मैंने एक आर्टिकल लिखवाया था, आई गॉट एन आर्टिकल रिटर्न। मैं एक आर्टिकल लिखवा रहा हूं, आई एम गेटिंग एन आर्टिकल रिटर्न। मैं एक आर्टिकल लिखवाऊंगा, आई विल गेट एन आर्टिकल रिटर्न। गेट में चेंज होगा, बाकी तो सेम सेम रहेगा सब कुछ। सर एक सेंटेंस। मैं एक आर्टिकल, इट मीन्स कि जो टेंसेस हैं वो हमें गेट के साथ लगाने। जो गेट का फॉर्मेट है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, चाहे कोई भी टेंस आए। हाँ, वो काम जो करवाया है उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, कोई भी टेंस आए। बाकी गेट के साथ चेंज होता रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सर चलिए। ऐसे हो, अब मैं एक आर्टिकल लिखवाता था तो उसमें ऐसे हो जाएगा, आई यूज टू गॉट नहीं 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 एन नहीं 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 आर्टिकल नहीं रिटर्न। नहीं। आई यूज टू के बाद गॉट कैसे आ जाएगा? टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सॉरी, हाँ, हाँ सर, गेट आ जाएगा। आई यूज टू गेट। अब कल कल वाला क्लास, कल वाली क्लास याद कीजिए। मैंने बोला था टू इन्फिनेटिव है, और टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। कल बताया था ना, शुद्ध रूप में वर्ब को क्या बोलते हैं? टू बोलेंगे या फिर आईएनजी हाँ, बोलेंगे, जेरंड, है ना। जय, जैसे, हम्म, हाँ जैसे पहले वाले में भी तो अपना जैसे सी यूज टू स्पीक लाए तो उसमें भी स्पीक ही आ रहा था, स्पोक नहीं, स्पोक, हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल सही, वैसे मतलब ही। सेकंड फॉर्म नहीं आ रही थी स्पीक की, हाँ हाँ। वैसे। हाँ, हाँ गेट समथिंग डन एज एन एक्शन लेंगे, एक्शन वर्ड है, जैसे आप लेते हैं ना कि वॉश क्लॉथ्स, तो वैसे गेट समथिंग डन। गेट आगे वाला चेंज करते रहो, बाकी सब सेम ही है। मेक समवन डू, मेक लेंगे इसमें, है ना। मेक का चेंज होगा, बाकी सब ठीक रहेगा, सही। ठीक है, सुहानी जी बताएंगी। मैंने ताजमहल देखा, बताइए। मैंने ताजमहल देखा या मैंने ताजमहल देखा था? सुहानी जी हैं यहाँ पे? कैमरा ऑन कीजिए जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोज हु आर अवेलेबल, टर्न ऑन कैमरा। कीर्ति जी, अमरजा जी, सुहानी जी, अनन्या जी, टर्न ऑन कैमरा। बताइए सुरजीत जी, मैंने ताजमहल देखा। I saw Taj Mahal. कितने लोग एग्री करते हैं आई सौ ताजमहल? कितने लोग, किसी का कुछ अलग आंसर है, हैंड रेज कीजिए। बताइए।